Good morning all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself Keshav Sharma, your Hindi teacher from Daffodils School. तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि सभी बच्चे इस बात पे ध्यान दें कि जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं आपकी वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे इन ऑनलाइन क्लासेजों के ज़रिए अपनी एजुकेशन को शुरू कर दें। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सर्वनाम और उसके कुछ जो पार्ट्स थे उनके बारे में आपको डिटेल से बता दिया था कि सर्वनाम कितने प्रकार के, पहले तो सर्वनाम की डेफिनेशन बताई थी, उसके बाद आपको उसके पार्ट्स भी बताए थे। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है अपना पुरुषवाचक, दूसरा आपका निजवाचक, तीसरा आपका प्रश्नवाचक, तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और एक सेकंड संबंधवाचक और निश्चयवाचक। मतलब जो भी है 6 प्रकार के हैं आपके सर्वनाम। तो उनकी डिटेल के बाद में हमने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें आपको हमने पुरुषवाचक के 3 पार्ट बताए थे। तो पहला पार्ट था आपका प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद दूसरा आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अंतिम है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और इनके बारे में भी हमने आपको जानकारी दे दी थी कि ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तीनों प्रकार के जो पुरुषवाचक हैं वो आपको डिटेल बता दी थी। तो आइए आज इनके बारे में हम टोटल डेफिनेशन से समझते हैं। तो पहले इनकी परिभाषाएं देखते हैं और उसके बाद में इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक सर्वनाम का, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी बुक उठाएं और एक नोटबुक भी साथ में रखें और पेन भी रखें। जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बोर्ड से समझाए जाए उनको आप अपनी नोटबुक में राइट कर लें। तो आइए अपने टॉपिक सर्वनाम की ओर चलते हैं। तो जिसमें पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले कि ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता हो, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता हो तथा जिसमें बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके संबंध में कुछ बोला जाए या कहा जाए। मतलब कि इसमें बोलने वाला होगा स्वयं अपने लिए, या सुनने वाला होगा, जो व्यक्ति बोलेगा उसके द्वारा किसी के द्वारा सुना जाएगा, मतलब उसके लिए संबोधित किया जाएगा। और तीसरा है तथा जिसके संबंध में कुछ कहा जाए या जिसके संबंध में कुछ बोला जाए। तो इन तीनों में से किसी एक का भी बोध हो, इन तीनों में से जिसमें बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके संबंध में कुछ कहा जाए, इन तीनों में से किसी एक का भी बोध हो जाए तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कुछ एग्जाम्पल्स दिए, जैसे मैं, तुम, वह आदि कई एग्जाम्पल्स हैं। तो आइए इनसे एक बार एग्जाम्पल बना के देखते हैं अपन। जैसे पहला है मैं, तो मैं से एग्जाम्पल बनाए। तो मैं से एग्जाम्पल है जैसे मैं इस कक्षा का छात्र हूँ, मैं इस कक्षा का छात्र हूँ। तो इसमें मैं का प्रयोग हुआ, ठीक है। अगला है आपका तुम, तो जिसमें अभी मैं तो स्वयं के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगला है तुम, तो तुम किसके लिए होगा? दूसरे व्यक्ति के लिए। तो बोलने वाला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने पूछा कि तुम किस कक्षा के छात्र हो, तुम किस कक्षा के छात्र हो, ठीक है। यहाँ पे तुम का प्रयोग है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हो गया। अगला है आपका वह, वह मतलब 2 व्यक्ति आपस में बात करेंगे जिसमें तीसरे व्यक्ति का बोध कराया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं वह से। तो वह किस विद्यालय के छात्र हैं, वह किस विद्यालय के छात्र हैं। 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं कि राम और श्याम आपस में बात कर रहे हैं कि वह किस विद्यालय के छात्र हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हमने आपको, ये पुरुषवाचक है, इसके अंतर्गत आपको बता दिए। आइए पुरुषवाचक में और आगे बढ़ते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम प्रमुखतः 3 प्रकार के होते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वह प्रमुखतः 3 प्रकार के होते हैं। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पहला है आपका प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की भी श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष पर ये सर्वनाम है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो शुरू करते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करे, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करे।
तो उसे प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे मैं, मेरा, वह, हमारा, मेरी, हमारी, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो कि आपको प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखने हैं। ठीक है, तो आइए इनसे एग्जाम्पल बनाते हैं। अभी मैंने आपको पहले मैं से बना दिया था, अब मेरा से बनाते हैं आपको। ठीक है, तो मेरा से एग्जाम्पल बनाते हैं कि मेरा बना लो चाहे मेरे बना लो, तो मेरे विद्यालय का नाम डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल है। ठीक है, तो इसमें केवल मेरे मतलब कोई व्यक्ति है अपना, मतलब कोई भी छात्र है, वो अपने विद्यालय का नाम बता रहा है, तो वह मतलब यदि कोई दूसरे स्कूल के बच्चे से बोलेगा तो उसे महसूस होगा कि भाई ये उसी का विद्यालय है। ठीक है, तो यह मेरा घर है, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं आप। अगला है आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करे, मतलब कि बोलने वाला सुनने वाले के लिए कर रहा है, एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो इसमें जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करे उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे तू है, तुम है, तुम्हारा है, आपका है, आपकी है। यहाँ पे मैंने तुमसे बनाया है, अब आपको यहाँ पे देखते हैं ये बनाते हैं आपका से। ठीक है, तो मैंने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, आपका घर कौन सी कॉलोनी में है, आपका घर कौन सी कॉलोनी में है। मैंने किसी मेरे समकक्ष को दूसरे अध्यापक से पूछा कि भाई आपका घर कौन सी कॉलोनी में है या आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपकी से, तो आपकी आज कौन सी कक्षा में क्लास है, तो आज आपकी कौन सी कक्षा में क्लास है। ऐसे कई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं आप। तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। अगला है और अंतिम है आपका जो पुरुषवाचक सर्वनाम का अंतिम है वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए इसके बारे में भी डिटेल से जानते हैं। तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो इसकी डेफिनेशन है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता, इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। मतलब इसमें दो व्यक्ति आपस में बातें करेंगे जिसमें तीसरे व्यक्ति का नाम आएगा, तो इसमें डेफिनेशन में दिया हुआ है जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है तो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए एग्जाम्पल भी देखते हैं इसके, जैसे वह, वे, उसका, उसकी आदि कई एग्जाम्पल हैं जो कि आपके अपनी बुक के अंदर मिल जाएंगे, और भी काफ़ी सारे। ठीक है, एक उदाहरण भी आपके लिए बनाया हुआ है हमने इसका, जैसे राम ने श्याम से पूछा कि यह कौन है। यहाँ पे मैंने आपको यह के नीचे अंडरलाइन की हुई है, देखिए। तो ये जो यह है यह किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे राम और श्याम आपस में बात कर रहे हैं कि राम ने श्याम से पूछा यह कौन है, तो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए पूछा गया है राम और श्याम से। ठीक है, तो ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज करके देखिए, फिर भी प्रॉब्लम आपको कोई भी डाउट महसूस होता है कि यहाँ पे ये डाउट है हमारे क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसे आप अपने संबंधित अध्यापक से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो ये आपको वीडियो लेक्चर डेली के मिल रहे हैं उनको आपको डेली होमवर्क भी करना है, ताकि आपको ये जो ऑनलाइन क्लासेज मिल रही है इनसे कुछ प्रॉफिट हो, और जो ये वीडियो लेक्चर है वो आपको आगे तक याद रहे, ताकि रिवाइज हो दोबारा से चैप्टर्स, तो ये आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छे से लर्न हो जाए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, and thank you all of